हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 11वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 12 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी महान ग्रंथ आपका देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इसके मात्र श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा किए गए सारे पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों, मात्र अपना कीमती 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, तभी लाभ पूरा प्राप्त होगा। इस खंड में बताया गया है कि पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद, शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिनी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तपाशक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थिर होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिनी, आपने तो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप कर रहे हैं? योगिनी, मुझसे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे है और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं,
पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत से में स्थिर हो उनसे यह बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिराज गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हूँ। विचार रुगा पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है, मैं तुच्छ होकर उससे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वरी आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिवे ने संक और वेदांत मत में स्थिर हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उसे मलती पोछती, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों के संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, या काली जब तपस्याचर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणिग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थिर हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं, उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा में बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तो दोस्तों, यहीं पर ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 13वें अध्याय में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।